अगर किसी रात आपके घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए और अंदर कोई ऐसी चीज आ जाए जो आपके घर में पहले कभी नहीं थी, तो आप क्या करोगे? ये कहानी है रोहन की, एक ऐसी रात की जो उसने अपनी जिंदगी में कभी भूलनी नहीं चाही। रोहन एक 27 साल का लड़का अपने घर में अकेला रहता था। ये घर उसके दादा का था, एक बड़ा सा लकड़ी का बना घर जो शहर से काफी दूर एक छोटे से गांव के किनारे पर था। रोहन के माँ बाप काफी साल पहले गुजर चुके थे और ये घर उसे विरासत में मिला था। लोग कहते थे कि इस घर में कुछ है, पर रोहन इन बातों को वहम समझता था। उस रात बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी। रोहन अपने कमरे में बैठा काम कर रहा था जब अचानक लाइट चली गई। अंधेरा, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रोहन ने मोमबत्ती ढूंढी, जलाई और नीचे हॉल की तरफ बढ़ा जनरेटर ऑन करने के लिए। जैसे ही रोहन सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसने देखा हॉल का दरवाजा जो उसने खुद शाम को बंद किया था खुला हुआ था। रोहन ठहर गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। शायद हवा से खुल गया होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। वो आगे बढ़ा। मोमबत्ती की रोशनी में दीवारों पर उसका साया अजीब तरह से हिल रहा था, जैसे कोई और भी उस कमरे में मौजूद हो। रोहन रुक गया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ बारिश की आवाज और उसकी अपनी सांसों की धड़कन। वो जनरेटर रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में उसकी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसके दादा दादी की शादी की तस्वीर, मगर इस दफा तस्वीर में एक तीसरा चेहरा भी था, एक औरत सफेद साड़ी में जिसका चेहरा धुंधला था। रोहन ने पहले ये तस्वीर कभी इस तरह नहीं देखी थी। रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने तस्वीर को गौर से देखा और उसी लम्हे मोमबत्ती की लौ अचानक बुझ गई। अंधेरे में रोहन को अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा, कुछ नहीं था, मगर उसके कानों में एक आवाज गूंजी, इतनी धीमी कि लगभग एक सांस जैसी। वापस आ गया, तू वापस आ गया। रोहन का पूरा जिस्म सुन्न हो गया। ये आवाज किसी मर्द की नहीं, किसी औरत की थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, फिर भी हैन कान के करीब। वो भागते हुए अपने कमरे की तरफ गया। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसका पैर फिसला और वो गिर गया। जब उसने ऊपर देखा, सीढ़ियों के सिरे पर वो साड़ी वाली औरत खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी तस्वीर में थी, मगर इस दफा उसका चेहरा धुंधला नहीं था। वो चेहरा रोहन की मां का था। रोहन की चीख निकल गई, मां! औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी रोहन की तरफ। रोहन पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। वो फंसा हुआ था। औरत उसके बिल्कुल करीब आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। तू चला गया था मुझे छोड़कर, इतने सालों बाद वापस आया, पर बहुत देर हो गई बेटा। रोहन की सांस रुक गई। उसे याद आया जिस रात उसकी मां का इंतकाल हुआ था, वो घर पर नहीं था। वो कॉलेज के काम से बाहर गया था और जब वापस लौट कर आया तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने अपनी मां को अकेला छोड़ दिया था उनके आखिरी लम्हों में। और तभी रोहन को समझ आया, ये घर उसे इसलिए बुलाता रहा क्योंकि उसकी मां की आत्मा यहीं इस घर में उसका इंतजार कर रही थी। हर साल उस तारीख को जब वो लौट कर आता, वो उससे मिलने की कोशिश करती, लेकिन हर बार रोहन डर कर भाग जाता और अगली सुबह उसे कुछ याद नहीं रहता। इस बार रोहन नहीं भागा। उसने अपनी मां की तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे माफ कर दो मां। जैसे ही रोहन ने अपनी मां को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका पूरे घर में दौड़ गया। लाइट्स वापस आ गईं। औरत गायब हो चुकी थी। रोहन अकेला खड़ा था, सीढ़ियों पर आंसुओं से भीगा हुआ। अगली सुबह गांव के एक बूढ़े आदमी ने रोहन से पूछा, बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे घर में हर साल इसी रात एक औरत का साया दिखाई देता है? रोहन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब मुझे पता है। और अब वो शांत हो चुकी है। लेकिन जो बात रोहन ने किसी को नहीं बताई वो ये थी कि जब वो उस रात अपने कमरे में वापस गया तो उसके टेबल पर एक नोट रखा था।
जिसकी लिखावट बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। अगली बार मत आना बेटा, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी।